हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नीट 2022 के एप्लीकेशन फॉर्म्स की करेक्शन विंडो ओपन कर दी है। अगर आप एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शो होगा। क्या कहता है ये नोटिफिकेशन, आपको बता देती हूँ इस छोटे से वीडियो में, ध्यान से देख लेना, क्योंकि करेक्शन विंडोज में जो पर्टिकुलर्स के लिए ओपन की गई है उनमें थोड़े से कुछ कंडीशंस रखी गई हैं, तो उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही आपको करेक्शंस करने हैं, वरना आपके करेक्शंस वैलिड नहीं होंगे। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। सबसे पहले अगर हम नोटिफिकेशन देखें तो जो डेट आपके लिए रखी गई हैं दैट इज फ्रॉम द 24th ऑफ मे टू 27th ऑफ मे, यानी बहुत ही छोटा टाइम पीरियड आपको दिया गया है बच्चों। इसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर आप करेक्शन कर लें, ऐसा वेट ना करें कि या तो लास्ट में करेंगे या क्या पता फिर से करेक्शन विंडो ओपन हो। क्लियरली एनटीए ने लिखा है कि दिस इज द वन टाइम, सिंस इट इज अ वन टाइम फैसिलिटी, सो जो भी आपको प्रॉब्लम्स हैं, जो भी करेक्शंस करने थे वो इसी के अंदर अंदर आप करें, ठीक है। करेक्शंस के लिए कुछ जगह एडिशनल फी भी एप्लीकेबल होगी, कहाँ कितनी होगी वो सब इस नोटिस में मेंशन नहीं है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है। आप सिंपली अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब लॉगिन करेंगे, अगर आपको वहाँ पे दिखता है कि कोई करेक्शन करना है, तो जब आप उस करेक्शन को करने लगेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी मतलब ऑटोमेटिकली फी का ऑप्शन आ जाएगा, आप उस फी को जरूर पे करें, ठीक है। यहाँ क्लियरली लिखा है बच्चों, प्लीज नोट दैट फाइनल करेक्शन शेल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ रिक्वायर्ड। अगर आपने करेक्शन कर दिया, फी पेमेंट नहीं किया, तो वो करेक्शन वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये पेमेंट के लिए अलग अलग मोड्स भी यहाँ दिए हुए हैं। एंड सेकेंड थिंग, अगर आप जेंडर कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी में करेक्शन करना चाहते हैं, इनके अलावा और कहाँ कहाँ करेक्शंस कर सकते हैं वो मैं अभी आगे आपको बता रही हूँ, बट अगर आप जेंडर कैटेगरी और पीडब्ल्यूडी में करेक्शन करना चाहते हैं तो यू नो कि इन तीनों के लिए फी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो जो भी फी डिफरेंस आएगा, अगर आप किसी हायर फी वाली कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा फी, बट अगर आप किसी लोअर फी वाली कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दोबारा चेंज कर रहे हैं, तो जो एक्सेस पेमेंट आपने किया है वो आपको रिफंड नहीं होगा, ठीक है। तो हर जगह का रूल है, एक्स्ट्रा है तो करना पड़ेगा, बच रहा है तो नहीं, जनरली नहीं लौटाते हैं, तो एनटीए आपको ये चीज़ नहीं लौटाने वाला है, ठीक है। देन और कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट भी दी है, अगर इनकेस आपको कोई भी क्वेरी हो। वैसे आप ध्यान से वीडियो देख लें, उसके बाद आपको क्वेरी रहेगी नहीं, ठीक है। अब आते हैं उन पर्टिकुलर्स पे, उस एनेक्सर पे कि आप कहाँ कहाँ करेक्शंस कर सकते हैं। तो 5 पर्टिकुलर्स ऐसे हैं बच्चों जिनमें आप करेक्शन कर ही नहीं सकते हैं, यू आर नॉट अलाउड। दैट इज योर मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। कुछ बच्चों ने कहा था कि मैम ईमेल एड्रेस हमसे गलत हो गया, बट बच्चों ये एक बहुत मेजर मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए, और एनटीए ने इसके लिए करेक्शन विंडो ओपन नहीं की भी नहीं है, क्योंकि वो उनका आपसे मतलब आपसे इंटरेक्ट करने का वे है, तो उसमें वो करेक्शंस नहीं होंगे, क्लियरली फॉर्म में पहले मेंशन कर दिया था, ठीक है। और परमानेंट एड्रेस, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड नेशनलिटी, ये 5 पर्टिकुलर्स में आपको चेंज करना अलाउड नहीं है। बाकी जितने भी फील्ड्स हैं उन सभी में लगभग करेक्शंस के लिए अला परमिशंस है, ठीक है, इंक्लूडिंग योर इमेजेस। जो आपने इमेज अपलोड की थी, बाई चांस उसका कोई फॉर्मेट या कुछ भी गलती हो गई है तो आप उसे भी करेक्ट कर सकते हैं, बट विथ सम कंडीशंस। तो वो कंडीशंस क्या हैं जरा देखें। तो यहाँ पर 2 कैटेगरीज बनाई है एनटीए ने। जब आप अपना फॉर्म लॉगिन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, इधर यू विल बी आधार वेरीफाइड कैंडिडेट और आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट। अगर आपके फॉर्म पे लिखा हुआ आ रहा है कि आधार वेरीफाइड कैंडिडेट, तो इसका मतलब अब आपको अपने नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ एंड अपने जेंडर में कोई चेंज करने की नीड नहीं है, ठीक है। बट अगर आपके उसी आधार वेरीफाइड कैंडिडेट में ही ऑल 3 फील्ड्स वेरीफाइड अगर लिखा हुआ आ रहा है, तो इन तीनों में ही करेक्शन करने की नीड नहीं है, इसका मतलब आप वेरीफाइड है ना। आपको लग रहा हो कि हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ भी, आपको टेंशन नहीं लेना। अगर नीट एनटीए ने बोल दिया यू आर आधार वेरीफाइड कैंडिडेट, तो यू आर, ठीक है। और अगर ऐसा लिखा है ऑल 2 फील्ड्स वेरीफाइड, किसमें से, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर में से, तो जिस फील्ड में नॉट वेरीफाइड लिखा है उस फील्ड को करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। देन आते हैं आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर के बाद फादर्स एंड मदर्स नेम पर। तो फादर्स एंड मदर्स नेम में क्लियरली ऐसा लिखा है कि अगर आपसे इन दोनों के नाम में गलती हो गई है तो आप दोनों में से किसी एक को ही करेक्ट कर सकते हैं, दोनों को नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसके साथ एक और सेट बनाया है कि या तो आप फादर्स और मदर्स नेम में चेंज करें, या फिर आप सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ को चेंज कर सकते हैं। यानी 2 फील्ड बना दिए गए हैं, दोनों को नहीं करेक्ट कर सकते कि आप कहेंगे मैम फादर या मदर नेम में से भी एक को करेक्ट कर दें और सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ को भी करेक्ट कर दें। नो, इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये सब इसलिए किया है एनटीए ने कि कुछ फेक अकाउंट्स या फेक कैंडिडेट से बचने के लिए, ओके। तो जो भी कंडीशंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही करेक्शंस करें, समझ गए ना बात को। हाँ, सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ में एंड और है,
यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामेटिकली चीज़ें भी देखनी है, तो आप मत दिमाग लगाओ, मैं बता रही हूँ, सुन लो बस ध्यान से। तो फोटोग्राफ एंड और सिग्नेचर, फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर दोनों को भी चेंज कर सकते हो, किसी एक को भी कर सकते हो, बट अगर ये वाला स्लॉट चुन लिया है तो फिर फादर्स मदर्स नेम वाला नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सेकेंड ऑप्शन, कैटेगरी चेंज भी कर सकते हैं आप, बट वहाँ भी एनटीए ने एक कंडीशन लगा दी है कि या तो आप कैटेगरी चेंज करें या कैटेगरी सर्टिफिकेट को रीअपलोड करें, क्योंकि जनरली वो ऐसा मानता है कि दोनों जगह तो गलती नहीं हुई होगी कि आपने कैटेगरी भी दूसरी भर दी और सर्टिफिकेट भी गलत अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो हो सकता है गलती हुई होगी तो एक ही जगह हुई होगी। तो अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट मान लो आपने एससी का अपलोड कर दिया और कैटेगरी में गलती से एसटी लिख दिया है, तो कैटेगरी को एससी कर दो, या फिर अगर एसटी लिख दिया है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट को एसटी वाला अपलोड करो, जो भी है। तो आपको दोनों में से एक ही जगह वेरिफिकेशन करना, मतलब करेक्शन करना अलाउड है, क्लियर। और सब कैटेगरी के अंडर अगर कोई अगर किसी ने अप्लाई किया है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, तो वहां भी सेम कंडीशन अप्लाइड है बच्चों, या तो आप अपनी कैटेगरी चेंज करें, कैटेगरी नहीं सॉरी सब कैटेगरी पीडब्ल्यूडी, या उससे रिलेटेड सर्टिफिकेट को चेंज करें, ठीक है। दोनों जगह करेक्शंस करना एनटीए ने अलाउ नहीं किया है। ये तो हुई बात आधार वेरीफाइड कैंडिडेट्स की। आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट्स पर हम आते हैं, जिनके फॉर्म पर लिखा होगा आधार नॉट वेरीफाइड, तो उनको क्या करना है बच्चों। नॉट वेरीफाइड लिखा है, इसका मतलब आपका नाम भी वेरीफाई नहीं हो पाया है, शायद कोई AEI कोई भी एक लेटर की मिस्टेक हो नाम में, तो उस केस में आप कैंडिडेट्स नेम, फादर्स एंड मदर्स नेम तीनों में से किसी एक ही में करेक्शन कर सकते हैं, लिखा है ना एनी वन ओनली। तो अगर ऐसी कोई गलती हुई है ना बच्चों, तो प्लीज़ आप कैंडिडेट्स नेम को ही प्रेफरेंस दें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा मैटर करेगा काउंसलिंग के टाइम पर। फादर्स मदर नेम में भी अगर गलती हुई है तो फिर सोचेंगे बाद में काउंसलिंग के टाइम पर क्या करना है, बट अभी तो तीनों में से अगर एक चॉइस है और तीनों में गलती हो गई है तो प्लीज़ अपने नाम को प्रेफरेंस दें, ठीक है, जिससे काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना आए। एंड वही सेम रूल कि अगर आपने नेम वाले फील्ड को चुना है तो फिर सिग्नेचर एंड और फोटोग्राफ वाले फील्ड को नहीं चुन सकते हैं, तो दोनों जगह से एक ही जगह आप दोनों में से किसी एक ही जगह करेक्शन करेंगे। इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ दीज थ्री फील्ड देन ही इज नॉट अलाउड टू चेंज द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि ध्यान से फॉर्म भरो, गलतियां मत करो फॉर्म भरते वक्त। अब देखो अगर किसी से इन सब चीज़ों में गलती हुई है तो फिर तो एनटीए ने नहीं करा उसे अलाउड, ठीक है। देन यहाँ पर भी सेम रूल, आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट्स भी अपनी कैटेगरी या सब कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, लेकिन वही सेम, अगर कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो सर्टिफिकेट नहीं कर सकते, सर्टिफिकेट रीअपलोड कर रहे हैं तो कैटेगरी नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, यानी ये वही वाली बात हो गई कि अगर आपने एससी के अंडर अप्लाई कर दिया था और कैटेगरी भी एससी कर दी थी और सर्टिफिकेट भी एससी का अपलोड कर दिया था, तो अब आप उसी कैटेगरी में आपको रहना होगा, आप दोनों को चेंज नहीं कर सकते कि आप वहाँ भी एसटी कर दें और अपना सर्टिफिकेट भी नया अपलोड कर दें, दैट विल नॉट अलाउड, ठीक है। ऐसा ही सब कैटेगरी में है। एंड अगर आप आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट हैं तो बट ऑब्वियस डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर में भी अगर कोई गलती हुई है तो यस यू आर अलाउड टू चेंज दैट, ठीक है, क्योंकि अगर वेरीफाइड है तो फिर तो ये वेरीफाई हो ही चुका है। ओके, तो ये सारे करेक्शंस एनटीए ने आपको करना अलाउड किया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आया, कंफ्यूजन है, तो मैंने एक छोटा सा चार्ट तुम्हारे लिए बना दिया है कि करेक्शंस में दो कैटेगरी हैं, आधार वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड। समराइज कर देती हूँ मैं अपनी बात को। वेरीफाइड कैंडिडेट्स के लिए 3 ऑप्शंस हैं चेंजेस करने के, जिनमें से या तो आप फादर्स और मदर्स नेम को चूज करेंगे या आप सिग्नेचर एंड और फोटोग्राफ को चूज करेंगे, दोनों में से ईदर वन, दोनों को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर या तो कैटेगरी चेंज करेंगे या कैटेगरी सर्टिफिकेट री अपलोड करेंगे, या तो सब कैटेगरी चेंज करेंगे या सब कैटेगरी का सर्टिफिकेट री अपलोड करेंगे, और का ऑप्शन है, ठीक है। जो नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 4 जगह करेक्शन फैसिलिटी है ना, जहां भी हो अगर हुई है आपकी, तो इसमें इन तीनों में से कोई एक इसको प्रेफरेंस देना, ठीक है, और या फिर ये वाला फील्ड आप एंड और सिग्नेचर फोटोग्राफ साथ में कर सकते हैं। अगर ये करोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। बड़ी ही दुविधा में फंसा दिया एनटीए ने आप लोगों को, जिससे ज़्यादा गलती हुई होंगी, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। फिर सेम रूल वही यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और सर्टिफिकेट, और 4th चेंज जो यहाँ पर अलाउड है दैट इज इन द जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो, ठीक है। तो जहाँ भी आपको लगता है आपको करेक्शंस करने हैं कर दीजिए, फी ज़रूर भर दीजिएगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों कॉम्पिटिशन नीट, उसे ज्वाइन करें, वहाँ भी आप अपनी क्वेरीज सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक।